हेलो, मैं प्रियांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस बैंकिंग एग्जाम वाईटी परिवार के अंदर, जहां हम जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं या फिर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं। क्या इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव ये हमारा कि हम आपको कुछ छोटे छोटे न्यूज़ के अंदर आपको कुछ अपडेट दिए जाएं ताकि आप लोग वहां से समझ सको। और ये अपडेट हो सकता है कि आपकी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो का। अब यहाँ पर है क्या कि सर यहाँ पर भोपाल के अंदर यहाँ पर यूं समझो, भोपाल लैंड डील एंड दी वेस्टर्न बाईपास। और बाईपास भी ऐसा बाईपास किया है कि सर सिस्टम ने बीच में से सेंध मारी है ना, कि सर बाईपास तो बन रहा था लेकिन सिस्टम इसके बीच में सेंध मार रहा था। किस तरीके से? तो सिस्टम की अगर हम बात करें, वैसे मुझे पता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं छोटा छोटा कभी ना कभी जो है रील के थ्रू बहुत बार सुन लिया होगा, लेकिन आओ से डिटेल के अंदर समझते हैं कि क्या था टोटल पूरा या फिर मामला। अब यहां जब हम बात करते हैं कि सर यहां पर क्या हुआ कि सर एक जो है हाउ जो है एक farmland purchased by the official became the debate and the value jump and the transparency and the conflict of interest। क्या हुआ ऐसा कि सर एक ऐसी जमीन जिसको बहुत सस्ते दाम पर खरीदा गया, और खरीदा किसने? एक ऑफिसर ने। क्या ऑफिसर जमीन नहीं खरीद सकता? क्या ऑफिसर किसी जगह पर जमीन नहीं खरीद सकता? क्या आईएएस और आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, जिन्हें हम इस देश की बैकबोन मानते हैं, इस देश के चौकीदार मानते हैं कि सर ये देश को संभाल रहे हैं, इनके हाथों में देश है, ये ब्यूरोक्रेट्स है हमारे, क्या ये जमीन नहीं खरीद सकते? बट ऑब्वियस जमीन खरीद सकते हैं, कोई इन्हें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि जमीन खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जमीन खरीदें अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो सर सभी जमीन पर्सनल फायदे के लिए तो खरीदते हैं, है ना। तो मैं जमीन खरीदूंगा तो मैं भी तो पर्सनल फायदे के लिए खरीदूंगा कि भाई आज मैंने जमीन सस्ते में खरीद ली और कल को जाके ये महंगी होगी तो मैं बेच दूंगा, डजंट मैटर। लेकिन ये लोग सिस्टम में बैठे, इनके पास पहले इंफॉर्मेशन आती है कि यहां से एक हाईवे बनने वाला है, यहां एक मेगा प्रोजेक्ट बनने वाला है, तभी ये क्या करते हैं? जमीन खरीदते हैं और उसे बहुत महंगे दाम पर बेचने की कोशिश करते हैं। वहीं से ये मामला तूल पकड़ता है। और देखो क्या क्या अपडेट्स आते हैं। यूं समझो कि इस मामले में 50 ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, आईएएस, आईपीएस और सीनियर ऑफिसर्स के यहाँ पर नाम जो है रिपोर्ट के अंदर आए हैं। किस रिपोर्ट से? फिर यहाँ पर कितना लगभग 3200 करोड़ का यहाँ पर वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट बनना था, जिसे अप्रूवल मिला। और इन्होंने जिस प्राइस पर जमीन खरीदी थी वो हो चुका है 11 टाइम्स। अगर इन्होंने 1 करोड़ में जमीन खरीदी तो वो जंप कर चुकी है अब 11 करोड़ पर। इतना बड़ा यहाँ पर एक जो है, यूं समझो कि सर इन्होंने तो अपने बेनिफिशियल के लिए किया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर राजधानी से लेके, है ना, राजधानी के क्या है, कोलार क्षेत्र, यानी राजधानी कहाँ की? हाँ वैसे बात करें अगर ये मामला कहाँ का है तो सर मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ? भोपाल। तो भोपाल का एक रीजन है जिसका नाम, भोपाल के अंदर एक जगह जिसका नाम क्या है? कोलार रीजन से यहाँ पर मामला स्टार्ट होता है के पास से लेके यहाँ पर गुराड़ी के घाट तक क्या है, जमीन की खरीद फरोख्त का मामला यहाँ पर बना हुआ। चर्चा के अंदर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2022 में देश भर में लगभग 50 आईएएस और आईपीएस और वरिष्ठ अधिकारियों ने एक ही दिन में कृषि भूमि खरीद ली थी, है ना, एग्रीकल्चर लैंड जो था वो खरीदा। और ये क्या है, सामान्य जीवन खेती की मानी जाती थी, लेकिन 26 महीनों के बाद, है ना, 26 महीनों के दौरान हुए घटनाक्रम का कारण बन गई एक बहुत बड़ी रीजन। और क्या है, इन 26 महीनों के बाद इस जमीन की रेट जो है आसमान छूने लग गई। और मैं तो कह रहा आसमान भी नहीं, अगर आसमान से भी ऊपर का कुछ होता है तो उस प्राइस तक पहुंच चुकी है इस जमीन की वैल्यू। ठीक है, 11 गुना, करीब 11 गुना तक यहाँ पर क्या है, इसके दाम जो है वो बढ़ चुके। आओ यहाँ पर है क्या, तो 50 ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, 2022 के अंदर जमीनें खरीदी गई। मैटर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी प्राइस जो है अचानक से इतना हाइक हुआ, लेकिन उससे पहले और ये जमीन जो है सिर्फ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ने ही खरीदी, है ना। तो यहां पर मामला बना कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरा बाईपास बन रहा है, उस बाईपास के आसपास की सारी जमीन जो है सिर्फ और सिर्फ देश के बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के पास में ही है ना। अब यहां पर इस प्रोजेक्ट को यहां पर फिर रिपोर्ट के अंदर लेके आएंगे, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। तो यहां पर 2022 के अंदर जमीनें खरीदी गई। परचेज कितने का था? यहां पर लगभग 2.23 जो हेक्टर एग्रीकल्चर लैंड यहां पर खरीदा गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर कितने? 50 शेयर होल्डर्स है ना। एक्चुअल बायर्स कितने? 41 यहाँ पर बायर्स हैं, लेकिन 50 शेयर होल्डर्स बने। ठीक है, बाईपास का अप्रूवल हुआ, इसे बोला गया वेस्ट साउथ कॉरिडोर। क्या है, बाई प्रोजेक्ट बना। प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि सर बताओ कि सर एमपी के अंदर
बनने वाला जो वेस्ट साउथ कॉरिडोर या फिर जो वेस्टर्न साउथ कॉरिडोर जो है बाईपास बना, उसकी कॉस्ट कितनी है? तो 3,200 करोड़, 3,200 करोड़ का अप्रूवल मिलता है। ठीक है, लैंड यूज जो बात करें यहाँ पर, ये लैंड जो है पहले एग्रीकल्चर लैंड था, फिर से रेसिडेंशियल लैंड की तरह यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर यहाँ से पब्लिक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आप और मैं करना क्या है हमको, वैसे हम तो कॉकरोच जनता पार्टी, क्वेश्चन पूछने का ही काम है हमारा, है ना। कॉकरोच जनता पार्टी है, क्वेश्चन पूछने का काम है बस, और हमें आता ही क्या है, बस क्वेश्चन पूछ लिया, बात खत्म। और जैसे ही क्वेश्चन रेज हुए तो यहां पर ये देखो, ये हमारे पास क्या है, बाईपास बन रहा था, ये क्या है, फंदा कला, और यहां पर क्या है, सातलपुर। सातलपुर से लेके ये जो बाईपास बन रहा है, इस बाईपास के बीच अगर बात करें भोपाल सीहोर रोड पर, है ना, वेस्टर्न बाईपास है, ये यहां पर कनेक्ट कर रहा है। इस सीहोर रोड के आसपास की जो जमीन है वो यहां पर खरीद ली गई। किन्होंने खरीदी? तो हमारे सर बड़े बड़े लोग जो एथिक्स पढ़ के आते हैं, है ना, जो एथिक्स पढ़ के आते हैं। और मुझे लगता है अब जो एथिक्स बचा कहाँ है, आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के अंदर, जो बड़े 3-3 साल की जब तैयारी करते हैं तो मेंस एथिक्स का पेपर लिखते हैं, और उस पेपर के अंदर लिखते हैं कि सर मैं अपने एथिक्स के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा। एथिक्स के अंदर जब किसी ऑफिसर के अच्छे नंबर आते हैं तो वो बड़ी ग्लोरीफाई करता है खुद को कि देखिए मेरे एथिक्स में इतने नंबर आए। इट मीन्स हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि यार इसके एथिक्स अच्छे होंगे, लेकिन एथिक्स या कंडक्ट जो है कब दिखते हैं, जब आप नौकरी पे बैठ जाते हैं, है ना। तो मैंने कहीं सुना भी था कि नौकरी जब लगती है किसी की, यार नौकरी का जो पीरियड होता है, एस्पिरेंट जब होता है, एस्पिरेंट बहुत सुखी है अपनी इज्जत को लेके, अपनी प्रेस्टीज को लेके, अपने प्राइड को लेके कि मैं एक एस्पिरेंट हूं। लेकिन जब एक ऑफिसर बन जाता है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसे अपनी प्राइड बचाना, अपनी प्रेस्टीज को बचाए रखना। क्यों? क्योंकि हमारे सामने बहुत बार अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती है कि हम इन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अब सोचो इन 50 ऑफिसर्स के नाम सामने आए, इन 50 ऑफिसर पर इंक्वायरी बैठेगी, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये जो है इनको डिसमिस कर देंगे, है ना, इनकी जॉब चली जाएगी, बिल्कुल नहीं। इंडिया के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है ना। बट सिर्फ इनकी बात आती एथिक्स की, बात आती मोरल वैल्यूज की, कि इनकी मोरल वैल्यूज कहां जो पढ़ के आए हैं लोग, है ना, कोई वैल्यू नहीं। अब यहां पर इस सातलपुर से लेके ये जो फांदा है, इसके बीच की जो जमीन है यहां पर खरीद ली गई। किन्होंने खरीदी? तो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने खरीदी। यहां पर लैंड साइज कितनी थी मैं आपको बता चुका हूं, क्रॉस तो है रफली यहां पर क्या 5 एकड़ की जमीन है, और यहां पर जो है खरीदी कितने में थी, अराउंड 5.5 करोड़ के अंदर इसे खरीदी थी। अब इसे कर लो 11 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 5 करोड़ की जमीन या 6 करोड़ की मान लेते हैं, 6 करोड़ की जमीन अब हो चुकी है 66 करोड़ की। तो क्वेश्चंस क्यों नहीं बनेंगे? क्वेश्चंस नो डाउटेडली यहां पर जो है क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे, और क्वेश्चंस रेज किए भी गए। ठीक है, तो परचेज यहां पर डिटेल्स आपको दे रखी है, डन। फिर यहां बात करें इस प्रोजेक्ट में भी, तो अगर फिर अब क्वेश्चन अब ये बना कि सर जहां भी ये लोग जमीन खरीद सकते हैं, इतना बड़ा घपला कर सकते हैं, तो हमें क्या पता कि इस 3,200 करोड़ में से भी इन्होंने कुछ घपला नहीं किया होगा, है ना। 3,200 करोड़ में से क्या घपला नहीं किया होगा। रियल स्टेट जो जोन इसे डिक्लेयर किया गया, क्वेश्चन ये बने कि व्हाई वाज द इन्वेस्टमेंट सप्लाई द लीगल प्रॉपर्टी परचेज एंड डिड नॉट बाय द क्या बेनिफिशियल फ्रॉम द अर्ली नॉलेज, कि सर इनको ये चीजें पता होती पहले से, है ना। मान लेते सर कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने वाला है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम को, और डीएम चाहे तो अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, और चाहे तो क्या सर बताता ही है। लेकिन डीएम पर्सनली खुद जो प्रॉपर्टी खरीदे और लोगों को इन्फॉर्म कर दे कि अच्छा हम लोग खरीदते हैं, इसे आगे चलकर बड़े दाम पे बेचेंगे, है ना, आगे चल के बड़े दाम पर बेच देंगे, तो फिर ये आता है मोरल कंडक्ट की बात आ जाती है ना। और मोरल कंडक्ट की जब बात आएगी तो फिर यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी और सारी बातें यहाँ पर निकल के आएगी। बिफोर एग्रीकल्चर, पहले एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता, फिर रेसिडेंशियल लैंड से डिक्लेयर कर लिया, और यहाँ पर जो है बहुत सारी आगे चलकर क्वेश्चंस बनते रहे। अब क्वेश्चन जैसे बात करें सर एक ही दिन के अंदर इतने सारे कैसे बन गए, प्रोजेक्ट अप्रूवल कैसे, प्रोजेक्ट अप्रूवल से पहले इन्होंने परचेज कर ली, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ हाउसिंग सोसाइटी की अभी तक, और जो लैंड यूज जो है क्या है कंजर्व करती है रिपोर्ट अप्रूवल को, और नो पब्लिक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दी ऑफिसर्स सो फार, अभी तक किसी भी ऑफिसर का यहाँ पर कोई स्टेटमेंट जो यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि सर कितने का वैल्यू थी, तो आपने याद रखना है तो 3,200 करोड़ की यहाँ पर क्या है इस प्रोजेक्ट की वैल्यू थी। आप लोगों के बैंक एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू। ठीक है, फिर अपने पास बहुत सारी चीजें यहाँ पर। अब आते सर रूल्स क्या कहते हैं, हमारे रूल्स की बात करें यहाँ पर, रूल्स हमसे कहते हैं, है ना, रूल्स कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन बाय लैंड, फ्लैट्स एंड हाउस एंड शॉप्स एंड अदर क्या है, हाँ, immovable properties if it is from the lawful and declares income। अगर वो अपनी इनकम को डिक्लेयर करके किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर आओ तो पॉइंट पेरियर जो है क्या है
इंटीमेशन की बात करें, इन मेनी मेजर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर द ऑफिसर्स मस्ट इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट इन एडवांस। अपने डिपार्टमेंट को एडवांस में बताना पड़ता है कि देखो भाई मैं यहां पर ये जमीन खरीदने वाला हूं और ये मेरा पैसा है, ये मेरे अकाउंट के अंदर, ये मेरा ब्लैक मनी नहीं है, मेरे व्हाइट पैसा है। और इस तरीके से सारा काम चलता है। ऑफिसर्स अपने हिसाब से अपने लेवल पर किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को बाय नहीं कर सकते हैं जहां पर उनका खुद का पर्सनल क्या है प्रॉफिट इन्वॉल्व हो, या फिर खुद पर्सनली यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। नेता खरीद सकता है, ठीक है, नेता खरीद सकता है। परमिशन में भी रिक्वायर व्हेन द ट्रांजैक्शन कनेक्ट इन द ऑफिशियल वर्क्स इन द क्या है क्रिएट द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हो सकता है आगे चल के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बने और बना भी है। फिर पॉलिसी क्या, प्रॉपर्टी रिटर्न की बात करें, ऑफिसर जो है हाँ पीरियडिकली डिक्लेयर करते एसेट्स सो गवर्नमेंट कैन मॉनिटर एंड द करप्ट रिस्क, द करप्शन रिस्क को मॉनिटर कर सके। फिर बात करें बेनामी प्रॉपर्टी एंड क्या है डिसप्रॉपर्टीनेस असेट्स की यहां पर बात की। अब यहां पर होगा क्या, हो सकता है किसे क्या आगे चल के गवर्नमेंट क्या करे बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ बेनामी प्रॉपर्टी को भी ऑफिसर्स क्या करते अपने नाम पे कर लेते। क्या है, गवर्नमेंट को थोड़ी पता चलना है, हम कुछ कर लेते। तो यहां पर इस तरीके से आए वायलेशंस यहां पर जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस करने पड़ते। फिर ऐसा ही कुछ कहां देखने को मिला सर, ऐसा तो नहीं देश के अंदर पहली बार हुआ है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं देश के अंदर पहली बार नहीं होते हैं, वेरियस टाइम्स यहां पर क्या है मुद्दे बनते हैं इस देश के अंदर। तो उसमें से एक हमारे पास बात कर सर अमरावती के अंदर भी हुआ था, जहां पर नेताओं ने बहुत से सारे लोगों ने यहां पर क्या है जमीनें पहले खरीद के रख ली, फिर आम जनता को वो जमीनें मिली ही नहीं कभी, है ना। और ये हकीकत है कि सर नेता है आम जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास पहले इंफॉर्मेशन आती है कि सर कहां पर जमीन के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वहां जाके पहले इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। जैसे मैं पर्सनली बात करूं, गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर के अंदर जितनी भी जमीनें हैं ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट जितनी भी जमीनें हैं वो सब नेताओं के पास है। सारे गुजरात के बड़े बड़े नेताओं का इन्वेस्टमेंट था गांधीनगर के आसपास, गांधीनगर का जितना भी एरिया वहां हो रखा है। क्या उन सबको पता है कैपिटल बनी है, कैपिटल बनेगी तो आगे चलकर क्या प्राइस बढ़ने ही बढ़ने वाले। उन्होंने बहुत सारी जगहों से जबरदस्ती भी ले चुके हैं जो है जमीन, और भी बहुत सारे रीजन आ सकते हैं। लेकिन नेता और ऑफिसर दो ऐसे लोग हैं, इनके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है। नेता तो करप्ट होते ही हैं, बट अगर हमारे ऑफिसर्स भी करप्ट होने लग गए अब तो फिर हम करेंगे क्या, हम किसके पास जाएंगे, है ना। आम जनता कहां जाएगी, आम जनता रिक्वेस्ट किससे करेगी। फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है गुरुग्राम के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला, मेट्रो जहां से निकल रही थी वहां पर भी। फिर बात करें मानेसर जो है लैंडस्केप के अंदर भी यही हुआ था, 2004 से लेकर 7 के बीच हरियाणा के अंदर सीबीआई केस रजिस्टर्ड हुआ था। और कॉमन यहां पर जो है बहुत बार ऐसे क्या है देखने को मिलता है हमें कि सर इस तरह के काम चलते रहते हैं। पॉलिटिकल और पब्लिक रिएक्शन क्या है, तो पॉलिटिक्स तो कुछ नहीं बोलेगी, पॉलिटिकल खुद जो है लोग ऐसे करप्टेड या करप्ट लोग क्या है इस सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, इसलिए पॉलिटिक्स तो कुछ नहीं बोली। लेकिन लोगों को यहां पर बोला जा रहा है कि सर लोग बोल रहे हैं अब सरकार अब इस पर आपका एक्शन क्या होगा, है ना। बीजेपी अगर बात करें एमपी के अंदर क्या बीजेपी है स्पोक्सपर्सन ने कहा है सर हमें क्या है शुड फॉलो इफ एनी ऑफिसर्स इन्वेस्टमेंट इज द प्रूवन एंड इन इंक्वायरी के सर अगर हम क्या करें हमें ये इंक्वायरी बैठानी चाहिए और ऑफिसर्स की जो जमीन वगैरह है उन पर क्या है काम करना चाहिए। अब यूं समझो कि सर ऑफिसर्स ने तो यहाँ पर लगभग 5 एकड़ की जमीन खरीदी है, लेकिन ऑफिसर के साथ साथ होगा क्या यहाँ पर बहुत सारे नेता भी इन्वॉल्व होंगे, है ना, नेता भी इन्वॉल्व होंगे। अगर ऑफिसर्स को पकड़वाने के चक्कर में नेताजी की जमीन की पोल खुल गई तो नेताजी खुद फंस जाएंगे। इसीलिए ये जितनी भी बातें हैं ये बहुत सारी बातें यहाँ पर क्या है ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी कि सर इस पर अभी कुछ नहीं करना चाहिए। अब जो समरी आपको देखनी है 11 टाइम रिलीज हो गई है ना। एग्जाम की बात करें, एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, तो 3200 करोड़ की यहाँ पर एक बाईपास का अप्रूवल मिला है। क्या है सर, वेस्ट है ना या फिर साउथ वेस्ट कॉरिडोर, है ना, वेस्टर्न कॉरिडोर अपने याद रखना है। डन, ओके। फिर स्टैटिक की बात करें यहाँ पर क्या है, सीसीएस कंडक्ट टूल 1964, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट टूल 1968 एंड आईपीआर ऑफिशियल यहाँ पर जो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। इन सारी बातों को याद रखना है। और फिर इसी के साथ अपनी ये जो न्यूज है ना खत्म होती है। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर पसंद आई हो आपको न्यूज, और खुद जो है मोरली थोड़ा सा करेक्ट होने की कोशिश करें। अभी मुझे पता है कि आप सब लोग जो है एक एस्पिरेंट फेज के अंदर स्टूडेंट हो, तो आप लोगों की मोरल्स आपको लगता है कि नहीं मैं अपने मोरल्स पे रहूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मोरल्स की बारी कब आती है, जब आप किसी बड़े लेवल पे बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, फिर आपके मोरल्स जो है टेस्ट होते हैं कि अब आपका मोरल कितना स्ट्रांग है, अब आपके एथिक्स कितने स्ट्रांग है। तो जो लोग एथिक्स पढ़ के भी एथिक्स स्ट्रांग नहीं कर पाए, लेकिन हमें याद रखना है कि पथ भ्रमित नहीं होना है, पथ से नहीं भटकना है,
इन बातों को याद रखना और मिलेंगे फिर इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और हाँ, बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है वो डेली शाम को 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, जहां पर हम बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ये वो न्यूज़ है जो आपको बैंकिंग के अलावा भी, कभी कभी मैं आपको बैंकिंग की न्यूज़ और कुछ न्यूज़ होगी जो आपको बैंकिंग के अलावा भी जो है ना देश दुनिया से कनेक्ट रखने के लिए, क्योंकि बैंकिंग वाला जो है एसएससी के और वो करंट अफेयर नहीं पढ़ता है, तो देश दुनिया से आपको करंट रखे, है ना, कनेक्टेड रखें, अपडेटेड रखें। तो इस तरह के अपडेटेड न्यूज़ जानने के लिए, फिर अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ऑन योर थिंग्स। बाय, टेक केयर।